ख्वाहिशों की भीड़ में सुकून को कल पर टाल दिया और परफेक्ट कल के इंतजार में हमने अपना आज निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, हम सब एक मेंटल वेटिंग रूम में रहते हैं, एक ऐसी इनविजिबल लॉबी जहां हम चुपचाप बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपने दिमाग में खुशियों का एक सेफ लॉकर बना रखा है। हमारी सबसे प्यारी चीजें, छोटे शौक और असली हंसी हमने सब इस लॉकर में डिपॉजिट कर दिया है, ये सोचकर कि जब सब परफेक्ट होगा, सारी ईएमआईज खत्म होंगी, तब इस लॉकर को खोलेंगे। लेकिन इस मेंटल लूप की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम इस डिले में इतने खो चुके हैं कि हम उस लॉकर का पासवर्ड ही भूल गए हैं। हम रोज एक नई शर्त खुद पर लगाते हैं, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बस ये प्रमोशन मिल जाए, फिर आराम से जीऊंगा। इस सब के बीच में मैं आपसे एक सीधा और सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जी रहे हो या बस जीने का रिहर्सल कर रहे हो? आज हम जेनरिक मोटिवेशन की नहीं, एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी की बात करेंगे जिससे हम सब सफर कर रहे हैं, डिलेड लिविंग सिंड्रोम, जिंदगी को पोस्टपोन करने की आदत। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रॉब्लम्स की वजह से डिले कर रहे हैं, पर यही सबसे बड़ा झूठ छुपा है। ह्यूमंस अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले नहीं करते, वो अपनी लाइफ डिले करते हैं अपनी मेंटल सेफ्टी के लिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना और आराम से बैठना हमारे दिमाग के लिए बहुत डरावना होता है। अगर आपने अभी जीना शुरू कर दिया तो आपको आपकी उन दबाई हुई फीलिंग्स को फेस करना पड़ेगा जिनसे आप भाग रहे हो। हम इंटेंशनली खुद को टेंशन्स और बिजी स्केड्यूल में उलझाए रखते हैं ताकि हमें खुद से ना मिलना पड़े। इस माइंडसेट में फ्यूचर प्लानिंग एक एस्केप बन जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास टाइम था पर आपने फोन उठा के स्क्रॉल करना चूज किया? कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे थे पर खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लग रहा था और तब आपने खुद को बिजी बना लिया बिना किसी रीजन के? सच ये है, हम जिंदगी से नहीं भाग रहे, हम खुद से भाग रहे हैं। और जब तक इंसान खुद से भागता रहेगा उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। थोड़ा रुकते हैं और इस आईने में झुकते हैं। आप सच में बिजी हो या आप खुद से भाग रहे हो? अगर आज रात जादू से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाए तो कल सुबह आप क्या करोगे? क्या इस स्ट्रगल के बिना आपकी कोई आइडेंटिटी बची है? क्या संडे को फ्री बैठने पर आपको एक अजीब सा गिल्ट फील होता है? हम अपने स्ट्रेस को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, क्योंकि अगर हम बिजी नहीं होंगे तो आईने में खुद से आंख कैसे मिलाएंगे? लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एस्केप मैकेनिज्म हमारी पहचान बन जाती है। अपने मिडिल क्लास पेरेंट्स को देखिए, उन्होंने सिर्फ ख्वाहिशें नहीं मारी है, उन्होंने रिलैक्स करने की एबिलिटी ही खो दी है। आपने नोटिस किया है, जब आप अपने पापा को बोलते हो आज कुछ मत करो, आराम करो, तो वो 10 मिनट में ही उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आराम करना आता ही नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी भागदौड़ में निकाली है कि रुकना उनके लिए अजीब हो गया है। अगर आप उन्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट ले जाए तो वो खाने से ज्यादा मेनू के प्राइसेस की टेंशन में रहते हैं। जिस माँ ने सारी जिंदगी सुबह 5 बजे उठकर टिफिन बनाए, उसे संडे को आराम करने बोलो तो उसकी आंखें छत घूरने लगती है। उन्हें लगता है मैं काम नहीं करूंगी तो यूजलेस हूं। उन्होंने लाइफ को इस लेवल तक पोस्टपोन किया है कि अब वक्त मिलने पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि खुद के साथ किया क्या जाए। आइए इस डिलेड लिविंग सिंड्रोम को कुछ रियल लाइफ केसेस से समझते हैं। स्टोरी नंबर 1। एक सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट ने 15 साल दिन रात काम किया इस सपने के साथ कि टारगेट कंप्लीट करके मालदीव जाएंगे और फोन स्विच ऑफ करेंगे। 15 साल बाद मालदीव्स गए, पर सिर्फ 3 घंटे में उन्हें सीवियर एंजाइटी अटैक आने लगा। वो बेचैन होकर और बॉस को कॉल करने लगे। उन्हें शांति बर्दाश्त ही नहीं हुई। उनका स्ट्रगल ही उनकी आइडेंटिटी बन चुका था। बिना टेंशन के वो जिंदगी ही महसूस नहीं कर पा रहे थे। स्टोरी नंबर 2। एक माँ ने अपने कैनवस और ब्रश ये सोचकर पैक कर दिए कि बच्चे कॉलेज जाएंगे तब पेंटिंग शुरू करूंगी। बच्चे सेटल होकर चले गए, घर खाली हो गया, पर उन्होंने ब्रश नहीं उठाया। वो डीप डिप्रेशन में चली गई। क्यों? पिछले 25 सालों में उन्होंने अपनी सेल्फ को इतना दबा दिया था कि उनका वजूद ही मर चुका था। उनकी इकलौती आइडेंटिटी केयर टेकिंग माँ की थी। उसके बिना उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं आखिर हूँ कौन। क्या आप भी किसी आने वाले फ्री टाइम पर इतना डिपेंड हो कि आज अपना वजूद भुला बैठे हो? जिस दिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होंगी उस दिन आईने में आप किसे देखोगे? स्टोरी नंबर 3। एक कपल ने एक महंगी क्रॉकरी खरीदी और स्पेशल ओकेजन के लिए शोकेस में रख दी। सालों बाद अचानक पत्नी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। पति अकेला उस धूल खाती क्रॉकरी को देखकर टूट टूट कर रोने लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि रोज नॉर्मल थाली में साथ डिनर करना ही वो स्पेशल ओकेजन था जिसे उन्होंने ऑर्डिनरी समझकर डिले कर दिया। आप अपनी बेस्ट खुशियां, अपनी बेस्ट हंसी किस दिन के लिए बचा कर रख रहे हो? क्या हम आने वाले एक इल्यूजनरी स्पेशल कल की कीमत अपने जीते जागते आज की बलि चढ़ाकर नहीं चुका रहे हैं? लेकिन क्या इस बीमारी का कोई इलाज है?
एक 28 साल के आईटी प्रोफेशनल ने एक नया पैटर्न डेवलप किया। उसने एक महंगा परफ्यूम खरीदा और रोज रात सोते वक्त तकिए पर स्प्रे करना शुरू किया। उसने कहा, खुद को इंप्रेस करना है, मेरी नींद, मेरा आराम किसी सुपरस्टार की पार्टी जितना ही स्पेशल है। मैं माइक्रो रेबिलियंस कर रहा हूँ अपनी इस डिले करने की बीमारी के खिलाफ। वो समझ गया कि लाइफ किसी ग्रैंड इवेंट का इंतजार नहीं, छोटी छोटी आम सी चीजों में छुपी है। जब हम दिमाग को फ्यूचर के फल के साथ बांट लेते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट की एक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम फल का इंतजार करने में इतने बिजी हैं कि पेड़ लगने का मजा ही खो चुके हैं। कबीरदास जी ने इस ह्यूमन टेंडेंसी को कितने चुभते हुए तरीके से बताया था। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। आज मैं आपके सामने एक फिलोसॉफिकल सच रखना चाहता हूँ। हम अपनी सांसों को बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं कि बचा कर रखेंगे तो कल काम आएगी, पर सांसें सेव नहीं होती, सांसें सिर्फ और सिर्फ खर्च होती है। हमें इल्यूजन रहता है कि जब लाइफ ठीक होगी तब हम जीना शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? लाइफ रुक नहीं रही, बस आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दुनिया पूरी तरह चल रही है, लाइफ लगातार हैपन हो रही है, बस आपने फ्यूचर प्लान्स और फाइनेंशियल टेंशन के नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स पहन रखे हैं। क्या आप आज रात उन हेडफोन्स को निकालकर अपनी फैमिली की, अपनी खुद की आवाज सुनना चाहेंगे? अगर कभी कल आया ही नहीं तो उस लॉकर में बंद खुशियों का क्या मतलब रह जाएगा? जब आप इन बातों को डीपली रियलाइज करेंगे तो आपको एक लिबर्टिंग सच समझ आएगा। प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, प्रॉब्लम हमारी आदत में है, डिले करने की आदत में। जिंदगी इम्परफेक्ट नहीं है, हमारा नजरिया इम्परफेक्ट हो गया है। जिंदगी एक चेकलिस्ट नहीं है, एक डांस है। गाने के खत्म होने का वेट मत करो, वही रुककर म्यूजिक की हर बीट को फील करो। अपने पेरेंट्स को इस गिल्टी फीलिंग से बाहर निकालिए और खुद को भी परमिशन दीजिए छोटी खुशियों को आज महसूस करने की। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास टाइम होगा पर एनर्जी नहीं होगी, और तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी का वेट करना सबसे बड़ा लॉस था। जिंदगी कल से नहीं बदलेगी, पर आज अगर तुमने जीना डिसाइड कर लिया तो जिंदगी तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगी। जाने से पहले अपनी आंखों में आंखें डालकर इसे एक आखिरी सवाल का जवाब जरूर देना। आज आप क्या करोगे जो आप कल पे डालते आए हो? सोचिए, जरूर सोचिए, मुस्कुराते रहिए, आज में जीते रहिए। धन्यवाद।